उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व जिन्हें अभी मिला है, ऐसे सुभाष बटवाल की उपस्थिति में मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस प्रेस वार्ता में आए। एक बार आपका धन्यवाद भी करता हूं। अब मैं उत्तराखंड में भी कर लूं। आप ये देखिए, इन 11 वर्षों में 3 लाख करोड़ उत्तराखंड राज्य को भी भारत सरकार की सौगात मिली। चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे कंगना तक की रेलवे लाइन हो, चाहे अनेकों रोपवे का निर्माण हो, चाहे पीएमजीएसवाई के सड़कों के माध्यम से हो, तो तमाम सेक्टरों में भारत सरकार ने दिल खोलकर, चाहे वो केदारनाथ और बद्रीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक धार्मिक स्थल बनाने की बात रही हो, भारत सरकार ने यह स्वीकार किया कि वास्तव में उत्तराखंड राज्य जो है ये एक ऐसा राज्य है जिसमें देव भगवान की बड़ी कृपा है। क्योंकि ये एक राज्य में 4 धाम का होना, ये अपने आप में इस राज्य की दैवीय उत्कृष्टता दिखाता है कि हम में कहीं ना कहीं दैवीय कृपा है कि एक राज्य में 4 धाम भी है, एक राज्य में कलियर भी है 4 धाम के अलावा, और एक राज्य में हेमकुंड साहिब भी है। तो ये कहीं ना कहीं ये राज्य दैवीय शक्तियों का राज्य है। इसीलिए देवताओं ने इस राज्य में आकर के अपना तपस्या भी की और तपस्या करने के बाद यहाँ निवास भी किया। तो इस दैवीय राज्य पे जिस तरह भारत सरकार ने एक सहृदयता दिखाते हुए, और आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का ये दशक उत्तराखंड राज्य का होगा, इसके लिए हम भारत सरकार के आभारी हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ देश पूरी दुनिया के अंदर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा, एक मजबूत आर्थिक दृष्टि से मजबूत, सांस्कृतिक दृष्टि से मजबूत, आपका टेक्नोलॉजिकली मजबूत और रक्षा की दृष्टि से मजबूत, हर क्षेत्र में भारत ने जो मजबूती दिखाई, साथ साथ एक सीमांत राज्यों को भी मोदी जी ने जिस तरह से आगे बढ़ा करके उनके अंदर अवस्थापना सुविधाएं दे करके देश की सीमाओं को मजबूत करने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प दिखाया, निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। और जो परिकल्पना है कि 47 में हमारा देश दुनिया के अंदर एक बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में दुनिया को लीड करने का काम करेगा, उस दिशा में हम इन 11 वर्षों में आगे बढ़े हैं। और निश्चित रूप से ये जो कंटिन्यूटी है, यही कारण है कि लोग लगातार मोदी जी के नेतृत्व से प्यार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को बार बार मौका दे रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी हमेशा जनता का प्यार, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की देश को मजबूत बनाने वाली नीतियों पर, मजबूत जो आर्थिक रूप से भी मजबूत, जो जिस तरह को सतत कर रहे हैं भारत को, जिस तरह महिला सशक्तिकरण में, किसान सशक्तिकरण में, नौजवान सशक्तिकरण में कई करोड़ों लोगों को नौजवान रोजगार दे करके नई नीतियों के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया। निसंदेह ये बदलते भारत की तस्वीर है। यही मैं आपसे कहना चाहता था। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद।